नगीन आइटम है तू, हिम्मत नहीं तेरे में। जवानों के साथ खिलवाड़ करने वाला एक, ये तो मुझे लग रहा है ये जिसने मुझे कॉल किया है ये पक्का मोदी जी साहब का पक्का चमचा होगा। ये चमचा अपने चक्कर में दूसरे को भी लेके डूबेगा, ठीक है। इसीलिए उसका कंप्लेंट मैंने पुलिस थाना में मोहाड़ी पुलिस स्टेशन में आज किया है। जिसने मुझे रात को 10:22-23 पे इसने कॉल किया था और ये मुझे गाली गलौज कर रहा था। मैंने भी उसको गाली गलौज दी, अच्छे से दी, क्योंकि मैंने फौजी लैंग्वेज देखी है। बड़े गदाधारी जो अपने नेता को खुश कराने के चक्कर में जहाँ पे दिखा रहा था कि मैं देखिए नेताजी, मैंने चंदू को क्या कहा, नेता को इतना ही शौक है तो नेतागिरी छोड़ दे। जब नेता बना है तो न्याय देने के लिए तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं हो रही रे? डर गए। 16 सेकंड मेरी उससे बातचीत हुई उस गद्दार के साथ। जब उससे बातचीत हुई तो गद्दार बाद में उसने ब्लॉक कर दिया। फिर ब्लॉक करने के बाद मैंने दूसरे नंबर पे उसको मैसेज किया तो उसकी हवा निकल गई, टाइट हो गई फिर से। क्योंकि मैं अभी एक पोस्ट डाली थी मैंने, स्मिता वाघ जी हमारे खासदार जलगांव के बड़े सुनहरे अक्षर उन्होंने मोदी साहब के सामने ये किया था और तस्वीर खींचा था। इनके बारे में मैंने पोस्ट डाली थी, कार्यकर्ता जिंदा प्रकट हो गए। अरे प्रकट हो गए, फिर अभी क्यों हवा गुल हो गई तुम्हारी? कार्यकर्ता चूड़िया पहन लो और अपने नेता के सामने डांस करके दिखाओ रे, तुम्हारे में हिम्मत नहीं तो। और मैं इसीलिए पाकिस्तान की सीमा हैदर को यहाँ पे आ रहे उनके सामने भी डांस कर लो, समझे? देश के नेता कैसे हो, हमारे पॉलिटिक्स जैसे हो। ये देखिए पुलिस थाना यहाँ पे इधर ही डाला है मैंने, कंप्लेंट डाल दी है। मर्द हूं, मर्द की तरह ही रहूंगा, का कर्तव्य करूंगा। देश के नेताओं को आवाज उठाना ही पड़ेगा। अगर देश के नेता नहीं उठा सकते तो पाकिस्तान के हाफिज सईद का मैंने तस्वीर लगाया मेरे घर में और लगा के रखूंगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगा के रखी। देश की पाकिस्तान से आने वाली सीमा इधर को आप न्याय दे सकते हैं पर अपने देश को न्याय नहीं दे सकते। इन गद्दार नेताओं के बारे में अगर एक फोटो डाल दिया, नहीं सर जी आप सही बोल रहे हो, डाल दिया ना कंप्लेंट, रात को 12:30 बजे आए हो, उस गद्दार को अगर कार्रवाई नहीं किया उस गए नाही हो तुमनं काहीच नाही ना हो दादा, तुमनं काहीच नाही। मन आंदोलन मला कितना त्रास दिला ना त्या कार्यकर्ता, होईन तर बीजेपी ना असो का कोण असो, काँग्रेस ना असो, मी घाबरत नाही। मी काही कार्यकर्ता नाही आहेस ना, आमदार खासदारच ना। स्टेशन हमारे नेता लोगों ने पुलिस स्टेशन अपना कैद खाना बना के रखा है क्या, ये प्रश्न चिन्ह हो रहा है। क्योंकि हमारे देश के नेताओं के चक्कर में ये महाराज ने, पुलिस प्रशासन इनके अंडर में है, इन्होंने पूरा देश संभाल के रखा है। ये कार्यकर्ता आया बोला हाँ मोदी जी को आप बोल रहे, मोदी जी को क्यों नहीं बोलूंगा, तू क्यों, कैसे तेरे को कैसे मिर्ची लगी रे? जब चिल्ला रहा था, ये देख इधर तेरी सब ड्रामा है मेरे पास, ये ब्लॉक कर दिया। डरपोक कार्यकर्ता बनना है तो मर्द की तरह बन, ऐसे मत बन चूड़िया पहन के। बनना है तो देश हित के बारे में सोच। और सैनिक के बारे में ललकार रहा है तो सैनिक को एक सैनिक दुश्मन देश की आंखों में आंखें डाल के आया है। 3 महीना 21 दिन की दर्दनाक यातना सही उसने, वो ना डरा है ना डरेगा, समझा? डर उसको रहता है जिसने गलत किया होता है, डर उसने किया, जिसको डर होता है नेता को, वो करप्टेड नेता होता है, उसी को डर होता है कि मेरी पोटली ना बाहर निकल जाए, समझे? मैं तो ऐसे ही नंगचोट हूं, मेरे घर में तो कुछ नहीं है, पर मैं रुकने वाला नहीं, मैं सच्चा सैनिक हूं। और सच्चाई के राह पे भगवान भी मुझे साथ देगा, मुझे पता है। पर ये इन्होंने जितना झूठ बोला है उतना काला झूठ देश के सामने सुनना ही पड़ेगा। मैं नहीं रुकूंगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, जस्टिस नहीं मिलेगा। अभी तो मैंने कागजी कार्रवाई की है, उसके बाद पहले यहाँ पे हमारे निरीक्षक साहब आएंगे। उन्होंने बताया, बोला चंदू भाई मैं कल आपको बाय हैंड एक एप्लीकेशन देता हूँ, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बताया भी मुझे पुलिस थाना के सामने, उधर पुलिस स्टेशन के सामने। आंदोलन में चुपचाप बैठा हुआ ऐसे मत समझना, ये आंदोलन जब तक चलेगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि मुझे ज्वाइन कर देंगे, मुझे पता है अगर ज्वाइन हो गया तो ये आवाज नहीं उठ पाएगा। इसीलिए आप लोगों को वीडियो को शेयर करना और काली सच्चाई लगातार दिखाना। सर मैं जा रहा हूं सर, फिर कल आता हूं। कहाँ गए सर? सर चले गए क्या सर? जातो मम्मी, हा सकाळी येतो, त्यांना सांगून देतो ऍप्लिकेशन सकाळी देऊन द्या म्हणून। जाऊ साहेब, येऊ का मग? हा चला साहेब, सर येतो सकाळी बरं। आभारी तुमचा, धन्यवाद सर्वांचा, धन्यवाद हो।
इस वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगा कि हमारे देश के गद्दार नेता गद्दार ही रहेंगे, क्योंकि इनमें ताकत नहीं, कुबियत नहीं है। अपने 2-4 कार्यकर्ता गांव में ऐसे रहते हैं ना, जैसे जाओ रे इसको बोलो, ये मेरे खिलाफ बोल रहा है, जाओ उसको बोल, फिर हु ऐसे मुंह फाड़ के ऐसे कमेंट डालेंगे। अरे छक्को, मर्द की तरह कमेंट करो, घर के सामने आओ मेरे, फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। मैं नहीं रुकूंगा, समझे। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पे, मैंने पावन धरती पे यहाँ पे जन्म लिया था। मैं गुलामगिरी के राह पे नहीं चलूंगा। मैं आजाद भारत में आजाद दिखाना चाहता हूं हमारे सैनिकों को, जिनको गुलाम बना के रखा है, अंग्रेज कानून में बना के रखा है। अगर नई सरकार सुनेगी तो ये चंदू चौहान नहीं रुकेगा। जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक ऐसे ही आंदोलन चलेगा। कोई रोकना है तो रोक के दिखाना मुझे, हिम्मत होगी तो। अभी मैं निकलूंगा, अभी यहाँ से उस नगीने का भी फोटो डाल दूंगा, शेयर कर देना रे सभी लोगों। ये देखो, ये बेल लगी, घंटी लगी, यहाँ पे पुलिस थाना में सब कैमरे। कल आता हूँ, कल फिर से दिखाऊंगा प्रवचन आपको। अभी तो मुझे जाना पड़ेगा घर पे। ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये किसका नाम है गाड़ी पे देख लो, शंभू राजे। ऐसे ही नहीं डाला है मंगल ग्रह अम्बनेर। कोई कार्यकर्ता होगा ना भाई, तुम अपने नेता को चक्कर में खुश कराने जाए, वहां पुलिस थाना में डांस मत करना रे। डांस करने से चूड़िया पहन लो, समझे। मर्द का बच्चा हूं, मर्द ही रहूंगा, ठीक है। शेर की तरह जूंगा, शेर की तरह लड़ूंगा। है दम तो रोक के दिखाना। ऐसे कार्यकर्ता के चक्कर में ऐसे ये नहीं करूंगा मैं, जोड़ वाले काम। देश के सैनिकों को जीने का अधिकार दो। देश के सैनिकों को जिन्होंने आजाद भारत में गुलाम करके रखा है, उसको आजाद करा दो। जो अधिकारी घरों में काम करवाता है, ये बंद कर दो ड्रामा। डरने वाला सैनिक नहीं, मेरे पीछे कोई कार्यकर्ता नहीं ना, मैं तो अकेला आदमी हूं। पर कोई बात नहीं, सैनिक अकेला नहीं होता है, सैनिक लड़ेगा। मुझे पता है सैनिक के साथ कोई खड़ा नहीं होगा, पर मैं लड़ूंगा। ये देखो, ये मोहाड़ी पुलिस स्टेशन देख लिया। नेता डर गए, नेताओं का कार्यक्रम शुरू हो गया तो, समझे। अभी ये देखो, इन महाराजों का भी दर्शन ले लो। ये पावन है, इनका नाम लेते ही अपना ऑटोमेटिक नींद आने लग जाती है मुझे। नहीं रुकेगा, ठीक है। सैनिक की तरह ही लड़ूंगा दोस्तों। और उस गद्दार को मैं कल दिखाता हूँ, इधर आऊंगा मैं फिर से, पूरा फॉलोअप लूंगा। अभी वो कहाँ का रहने वाला है, कहाँ रहता है, उसके गांव में एक मांग का डफड़ा लूंगा, ढोल बजाऊंगा उसके घर के सामने। फिर पता चलेगा उसको कार्यकर्ता होने के। कोई आता है क्या तेरे को, आमदार खासदार उसको बचाने के चक्कर में गया था ना तू, फिर आता है क्या कोई सांसद जी तेरे को बचाने के लिए? आ जाना मेरे सामने, फिर तू उधर, मैं ढोल बजाऊंगा और तू डांस करके दिखाना मुझे, फिर पता चलेगा। इसलिए वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी कितना टाइम हो रहा है मुझे नहीं पता, पर ये देखिए यहाँ पे सामने गाड़ी है, ये पुलिस थाना है, ठीक है। सभी लोग शेयर करना। अभी मैं निकल रहा हूँ घर पे। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय संविधान। प्रदीप भाऊसाहेब धन्यवाद। जय श्री राम, जय शंभूराजे। चंदू काय झालं? अरे भाऊसाहेब एक कार्यकर्ता होता, कोणता नगीना होता, छक्क्यासारखं कॉल करून दिला, ये मैं डीजी बोल रहा हूँ, मैं डीजी बोल रहा हूँ। अरे डीजी बोल रहा है, मैं तो बोल भूख क्या बोल रहा है। बोला तुम मोदी को बोल रहे हो तो तुम ऐसे करोगे तो तुम ISI के हो। मैंने बोला हाँ ISI का हूँ, मेरे पास है, पाकिस्तान से डेली फंड आ रहा है और राहुल गांधी पैसा दे रहा है। मैंने बोला दोरी मेरे राहुल गांधी मेरे घर चाय पीने आता है, ऐसे बोला मैंने उसको। फिर वो गाली गोलच दे रहा था, तेरे को ये कर दो। मैं बोला आ जा तू। तो ऐसे कितने आए, IB वाले भी आए थे मुझे पूछने के लिए। IB वालों को भी भग गए, वो भी चले गए, न्याय दे नहीं पाए। वो कौन आएगा, किसको लाओगे? हाफिज सईद को ले आओ इधर मारने के लिए। डर नहीं है यहाँ। जो डर किसको होता है? जिसने करप्शन किया होता है, जो इस पार्टी में उस पार्टी में घूमता है। डर उसको होता है जो नेता करप्टेड होता है, उस पार्टी से उस पार्टी में जाता है। डर हमको नहीं है। सैनिक इस देश का सैनिक है, जिसने 11 साल देश की सेवा की है। और दुश्मन को गोली को नहीं डर रहा है। पाकिस्तान में आंखों में आके डाल के राष्ट्रगीत गा के, देश के लिए राष्ट्रगीत गा के पाकिस्तान की सलाखों में मैंने कैद काटी है, समझे। वहां डर पाया नहीं तो इधर क्यों डरूंगा मैं अपने देश में, ठीक है। इसलिए वीडियो को शेयर करना उस गद्दार को। जय हिंद, वंदे मातरम। रिस्पेक्ट।